हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है, इस दिन वट सावित्री का व्रत और पूजन किया जाता है। यह पूजन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। एक दिन पहले आप मेहंदी लगा लें। और ये जो पूजन है, ये सुबह के समय किया जाता है, क्योंकि जब तक ये पूजन नहीं किया जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो सुबह सुबह आप अच्छे प्रकार से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, महावर आदि लगाएं और जो भी संपूर्ण सामग्री है उसे लेकर के वट वृक्ष के पास में जाएं। वट सावित्री पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, पूरा 16 श्रृंगार करके आप वट वृक्ष के पास आ जाएं। वहीं से पत्ते लेकर के नीचे पड़े होंगे, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष को नहीं तोड़ा जाता। तो उससे आप अपना भी श्रृंगार कर लें, जूड़े में लगा लें, हाथ में भी पहन सकते हैं या गले में भी कलावे में बांध के पहन सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावित्री मैया ने भी वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार किया था। तो हो सके अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो भी साड़ी वगैरह आपने पहनी है उसे पहन करके भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सुबह के समय हमें पूजा करनी होती है, तो जहाँ भी हमें पूजा करनी है वहाँ पे अच्छे से आप वट वृक्ष के पास में साफ़ सफाई कर लें, जल का छींटा दे करके भूमि का शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद में ऐसे वट वृक्ष के पास में हम जल सींचते हैं। तो एक परिक्रमा करते हुए हम वट वृक्ष के चारों ओर जल सींच देंगे। इस प्रकार से जल सींच देंगे। देखिए, वट वृक्ष को बड़े बरगद भी कहा जाता है, इसे बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ भी हमने भूमि का शुद्धिकरण किया है, पहले हमने देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई सी कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि पूजा सामग्री चढ़ी रहती है। और उसके बाद में हम ऐसे हल्दी से स्वास्तिक बना रहे हैं और यहाँ पर हम एक कलश की स्थापना कर रहे हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जल का कलश रखें, कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके और इसके अंदर ऐसे आम के, अशोक के पत्ते लगाएं। आप चाहें तो वट वृक्ष के पत्ते भी लगा सकते हैं। कलश के ऊपर एक सराय के अंदर काले तिल रखते हैं, उसके ऊपर एक दिया हम जलाते हैं। दिया आप तिल के तेल का या देसी घी का जला सकते हैं। अगर ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तब आप बाती कलावे की बनाएं, क्योंकि वो सोमवती अमावस्या होती है। ऐसे हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। एक पत्ते के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो गौरी गणेश आप देखिए सुपारी से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या पास में से ढिले उठा लें दो, उनके ऊपर कलावा लपेट के भी आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। एक पत्ते के ऊपर ऐसे वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक है, उसे आप विराजमान करें, क्योंकि उसके ऊपर सत्यवान सावित्री और यमराज जी हैं, उनका भी पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। और यहाँ पर हमने धूप जला दिया। उसके बाद में जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव हम करा देंगे। तो देखिए, गणेश भगवान का, गौरी मैया का पूजन करेंगे, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इस प्रकार से अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, वट वृक्ष को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ आपके पास नहीं है तो कच्चा सूत भी 7 बारी लपेट के आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे, सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो ऐसे पूजन किया जाता है। देखिए, अमावस्या है तो इस पूजा में काले तिल का आप प्रयोग जरूर करें और आज के दिन अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि पितृ हमारे सुहाग को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि हम जिनके लिए व्रत कर रहे हैं वो उनकी वंश बेल है, तो वो हमें आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो ऐसे पितरों का ध्यान आज के दिन जरूर करें। वट वृक्ष का भी हम साथ में ही पूजन करते चलेंगे। पूजा में आप अक्षत समर्पित करें, काले तिल जरूर समर्पित कर दें। और देखिए, ये ऐपन होता है, ऐपन होता है चावल का या गेहूं का आटा लें, उसके अंदर आप पानी और थोड़ी सी हल्दी मिला लें, उसे ऐसे तैयार कर लें। इस पूजा में ऐपन का विशेष महत्व होता है, तो हम ऐसे ऐपन लगा देंगे। थापे भी लगा सकते हैं आप वट वृक्ष के ऊपर। और यहाँ पर गौरी मैया को और सावित्री मैया को ऐसे सुहाग की सामग्री जरूर भेंट कर दें। गणेश भगवान को दूर्वा पुष्प समर्पित कर दें। सभी को हम फूल चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास फूल हो वो फूल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। और अगर माला है फूल की तो वो भी चढ़ा दें। वट वृक्ष को हम ऐसे कोई भी वस्त्र, कोई भी धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट जो भी आपके पास हो ना, वो गमछा भी यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। एक बीजना भी यहाँ पे दान किया जाता है। और इसी के साथ में ऋतुफल आप समर्पित करें और एक नारियल भी जरूर भेंट करें। श्रीफल कहते हैं, इसके ऊपर कलावा कुछ दक्षिणा रख करके इसे भी आप भेंट स्वरूप यहाँ पे रख दें। भोग प्रसाद में मुख्य रूप से यहाँ पर मीठे पूड़े, गुलगुले, पूड़ी का भोग लगता है और भीगे हुए चने, काले अंकुरित चने का प्रयोग इस पूजा में जरूर होता है, तो वो यहाँ पर पूजा में आप जरूर समर्पित कर दें। उसके बाद में ऐसे बीजने से हवा की जाती है वट वृक्ष की। आप चाहें तो वट वृक्ष की ऐसे हवा करते हुए परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है हवा करने की, तो ऐसे आप हवा कर लें। उसके बाद में सुहाग लिया जाता है माता से, तो जो भी ऑरेंज सिंदूर होता है वो ले लें, या फिर जो भी सिंदूर आप प्रयोग में लेते हैं उसको ऐसे समर्पित करें गौरी मैया को।
और साथ में सावित्री मैया को। तो 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी आप ये सिंदूर उन्हें समर्पित कर सकते हैं। बाद में ऐसे उनसे सुहाग ले करके आप अपनी मांग में सजा लें। जितनी बार भी आप सुहाग चढ़ाती हैं उतनी बारी माता से सुहाग लिया जाता है। और सुहाग लेने के बाद में यहाँ पर देखिए ऐसे हाथ, एक जल का लोटा हम भर के रखेंगे, हाथ में थोड़े से यहाँ पर हम भीगे हुए चने लेंगे और यहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। इस कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से सुन लेना। कथा सुनने के बाद में यहाँ पर फेरी की जाती हैं। तो कच्चे सूत से आप फेरी कर सकते हैं, कलावे से कर सकते हैं। तो एक जगह पर हम ऐसे कच्चा सूत बांध देते हैं और इस प्रकार से हम परिक्रमा करेंगे। तो जहाँ भी आपका सूत संपूर्ण हो जाए ना, वहाँ तक आप परिक्रमाएं करें। इसमें जो धागे को कभी भी तोड़ते नहीं हैं। और जब अगर आपकी 5-7 परिक्रमा हो जाएं, 8 हो जाएं, उसके बाद में बाकी की जो बची हुई परिक्रमाएं हैं वो आप हाथ में गिन करके काले चने लेकर के कर सकते हैं। तो इसमें 108 परिक्रमाएं करने का बहुत महत्व होता है। बाकी आपकी सामर्थ्य के ऊपर आप जितनी चाहें उतनी परिक्रमाएं कर सकते हैं। जब परिक्रमा संपूर्ण हो जाए तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम हवन भी जरूर करते हैं। अमावस का दिन है, हवन का बहुत महत्व है। तो दिए के अंदर हमने कपूर जला ली है। इसके अंदर आप देखिए पूजा की जो सामग्री होती है ना हवन वाली, उससे आहुतियाँ दें काले चने से, और जो भी भोग आपने समर्पित किया है यहाँ पर उसको इस तरीके से इसमें जरूर समर्पित करें। 12 अंक का इस पूजा में बहुत महत्व है। तो 12 की संख्या में पूड़े समर्पित कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में काले तिल लेकर के ऐसे अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कर दें, क्योंकि मैंने बताया कि पितरों का आज के दिन पूजन हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आप कपूर प्रज्वलित कर लें या फिर दिया जला लें एक और आरती के लिए। ऐसे हम गौरी गणेश की आरती करेंगे, ऐसे देखिए सभी की हम आरती कर देंगे, वट वृक्ष की आरती कर देंगे। तो ऐसे हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। देखिए पूजा संपूर्ण होने के बाद में जो भी सामग्री आपने दान करने के लिए निकाली है वो यहीं छोड़ दें। बाकी जो भी आप बर्तन आदि लेकर के गए हैं उन्हें आप वापस ला सकते हैं, कथा की पुस्तक ला सकते हैं। अगर आपने किसी पार्क में कहीं ऐसी जगह पे करी है जहाँ पर पंडित जी नहीं है जो इस सामग्री को ले पाएँ, तब आप सारी सामग्री को समेट करके किसी भी मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। तो ऐसे देखिए जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद में यहीं पर बैठ करके जल पिया जाता है। और जल के साथ में कहीं कहीं पर वट वृक्ष की कोपलें और भीगे हुए काले अंकुरित चने निगले जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर कैसा होता है। किसी के यहाँ पर शाम तक व्रत करते हैं, किसी के यहाँ पर दोपहर को इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में वट सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।